ज्यादा मत छेड़ना मेरे को, मैं सराजी हूँ, बड़ा ठेठ सराजी हूँ भाई, इसलिए बार बार मत छेड़ो मेरे को। मैं समझता हूँ सराजी तो बहुत सभ्य होते हैं, सिविलाइज होते हैं, तमीज वाले होते हैं, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक नहीं, कोई नेता कांग्रेस पार्टी का नहीं है जिस नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत नहीं। तो ये कहते हैं कि सब कांग्रेसी जो है भ्रष्टाचारी है। बात की बात छोड़े, मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ। कौन भ्रष्टाचारी है ये हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है। कोई नेता कांग्रेस पार्टी का नहीं है जिस नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत नहीं। कल कहा कि हमारे पास बहुत सबूत है, हम ये कहते हैं 3 साल सबूत क्यों छुपा के रखे आपने? अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो सबूत की बात कर रहे हैं। इसमें खाल में रही है, मैं कांग्रेस के नेताओं को बड़ा साफ कहना चाहता हूँ, उनको समझना चाहिए। सभी कांग्रेसी खाल में है। मुख्यमंत्री का अहंकार आपको बहुत ज्यादा हो गया है और ये अहंकार आपको जो है ठीक नहीं रहेगा। ज्यादा मत छेड़ना मेरे को, मैं सराजी हूँ, बड़ा ठेठ सराजी हूँ भाई। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने सीएम जयराम ठाकुर द्वारा उन पर किए गए कटाक्ष का तीखा जवाब दिया है। आज मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि सभी कांग्रेसी खाल में हैं, लेकिन सीएम साहब अहंकार में हैं। बता दें कि पिछले सीएम जयराम ठाकुर ने द्रंग क्षेत्र के हरडगलू में आयोजित जनसभा में कौल सिंह ठाकुर सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं को खाल में रहने की सलाह दी थी। सीएम के इस बयान के बाद कौल सिंह ठाकुर आज मीडिया के समक्ष आए और उन्होंने पलटवार किया। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर को सीएम पद का बहुत ज्यादा अहंकार हो गया है और ये उनके लिए हानिकारक साबित होने वाला है। कौल सिंह ने कहा कि सराजी सभ्य और तमीजदार होते हैं, लेकिन जयराम ठाकुर की भाषा कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले सीएम कदर दर कदम भ्रष्टाचार से समझौता कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी कौन है ये प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। यदि उनमें दम है तो उनकी पार्टी द्वारा कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ सौंपी गई चार्जशीट की जांच करवाए। जयराम जी को मैं इतना कहता चाहता हूँ कि जयराम जी सभी कांग्रेसी खाल में हैं, लेकिन आप अहंकार में डूबे हुए हैं। मुख्यमंत्री का अहंकार आपको बहुत ज्यादा हो गया है और ये अहंकार आपको जो है ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, उसने कहा कि मैं ठेठ सराजी हूँ। मैं समझता हूँ सराजी तो बहुत सभ्य होते हैं, सिविलाइज होते हैं, तमीज वाले होते हैं, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहते हैं कि सब कांग्रेसी जो है भ्रष्टाचारी है। कल कहा कि हमारे पास बहुत सबूत है, तो हम ये कहते हैं 3 साल सबूत क्यों छुपा के रखे आपने? अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो सबूत की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं उस चार्जशीट पे आपने आज तक क्या एक्शन लिया? इट मीन्स योर गवर्नमेंट इज मोस्ट इनएफिशिएंट, नॉन परफॉर्मेंस गवर्नमेंट which is not taking any action on the charge sheet submitted by BJP during Congress government. कौन भ्रष्टाचारी है ये हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है। विधायक जवाहर ठाकुर द्वारा उनके राजनीतिक गोत्र को लेकर उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्होंने सबसे पहले बहुगुणा के साथ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ज्वाइन की थी और उसके बाद इसका विलय कांग्रेस में हो गया है और तब से लेकर वे आज तक कांग्रेस में ही है। जवाहर ठाकुर पहले कांग्रेस में थे और उन्होंने ही जवाहर ठाकुर को पंचायत प्रधान भी बनाया था। उसके बाद वे हिम्बिका और लोजपा से होते हुए भाजपा में आए हैं, इसलिए गोत्र किसका कहाँ है इसका पता सभी को होना चाहिए। कौल सिंह ने कहा कि वह सभी नेताओं के करीबी रहे, लेकिन हिविंका में रहते हुए सुखराम को अपना पिता मानने वाले जवाहर ठाकुर आज उन्हें पूरी तरह से भूल चुके हैं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने द्रंग दौरे के दौरान उन्हें योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए जो कांग्रेस के समय से चल रही थी, जबकि अधिकतर ऐसी योजनाओं के शिलान्यास और भूमि पूजन हुए जिनके काम शुरू होकर आधे हो चुके हैं। मेरा गोत्र को कम्युनिस्ट का नहीं है। मैं सबसे पहले कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ज्वाइन किया बहुगुणा के साथ, श्री जगजीवन राम के साथ। और जब CFT मर्ज हो गई, हेमवती नंदन बहुगुणा कांग्रेस में आ गए, तो मैं उनके साथ कांग्रेस में आ गया और उसके बाद सारे चुनाव मैंने कांग्रेस के टिकट पे लड़े हैं। दौर को अपना गोत्र भी याद रहना चाहिए कि पहले वो कांग्रेस में थे, मेरे पदाधिकारी रहे, मैंने पंचायत का प्रधान उनको चुन करके कराया। उसके बाद जो है वो हिमाचल विकास कांग्रेस में जो चले गए, हिमाचल विकास कांग्रेस की तरफ से उसने चुनाव लड़ा।
फिर हिमाचल विकास कांग्रेस के दो फाड़ हुई, वो महेंद्र सिंह के साथ जो है पासवान की पार्टी जो है एलजेपी में चले गए, बाकायदा रिकॉर्ड हमारे पास है। और उसके बाद में फिर बीजेपी में चले गए। तो गोत्र किसका कहाँ है ये कम से कम पता लगना चाहिए दरंग चुनाव क्षेत्र की जनता को। मैं रामलाल की भी क्लोज था, वीरभद्र सिंह जी भी क्लोज रहा, किसी के दूर नहीं गया मैं। पर ये तो वीरभद्र अपने, ये तो पंडित सुखराम जी को पिताजी कहते थे अपने HBC में। जहाँ ये जाएंगे मैं जाऊंगा, आपने तो उनको भी छोड़ दिया। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। Regular hand hygiene. One must wash his hands regularly, either with soap and water or by using the hand sanitizer which are available. Secondly, one must cover his cough. When you're coughing, cough into a tissue and dispose of the tissue. If you're coughing into a hanky, keep it properly isolated and make sure it's washed properly. If you have cough onto your elbow so that you don't spread the infection. The infection spreads from one person to the other by droplet route. So when we cough, the cough particles carry the virus in them, and the virus then stays in the environment or in the air for some time. And if another person who comes in contact or is in close contact with this person, he will inhale those virus through when he breathes in, and that will cause the infection to the other person. And in this way, the human to human spread starts and a chain starts. And from one index case, many people start getting the infection. Therefore, if we cover our cough and we wash our hands properly, we can prevent the transmission and therefore prevent the infection from spreading in the community, especially to our near and dear ones who are in close contact with us. कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम। लाइव टाइम्स टीवी द्वारा जनहित में जारी।